वसुधा की जान को है खतरा, और इस बार भी वसुधा की जान किसी और की वजह से नहीं बल्कि करिश्मा की वजह से ही खतरे में पड़ी है। अब करिश्मा जानती थी कि शादी में अगर वसुधा रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसीलिए उसने एक गुंडों को भेजा, वसुधा को किडनैप करवाया और तो और उन गुंडों में से एक को कहा कि तुम वसुधा से शादी कर लेना। अब वसुधा भले ही सीधी सादी है, भोली भाली है, लेकिन वो अपना बचाव करना जानती है, तभी तो गुंडों के हाथों से बची और सीधे पहुंच गई शादी के मंडप में, जहां पर उसने चंद्रिका देवी, अविनाश और देव को बताया कि करिश्मा ने उसे किडनैप करवाया था और जान से मारने की कोशिश भी की। तो बेसिकली हर पाप का घड़ा भरता है, तो फाइनली आज करिश्मा का भी पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत मिर्च मसाला है। जितने थप्पड़ करिश्मा ने मारे हैं ना, उस सब का जवाब आज मुझे मिलने वाला है। उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है हमारे शो में। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वसुधा नहीं होती तो करिश्मा का पर्दा फाश नहीं होता। जितना करिश्मा ने वसुधा को सताया है, वसुधा ने सारे बदले ले लिए एक साथ, और आज तो वसुधा ने भी करिश्मा को थप्पड़ लगा दिया, जो कि ऑडियंस को थोड़ा सा अजीब लगता था कि क्या कभी वसुधा ऐसा स्टेप उठाएगी, बट अब वसुधा ने कर दिया है और रियल लाइफ में ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब शादी में इससे पहले जो ड्रामा हुआ वो हमने आपको बता दिया था। अब करिश्मा अपना बचाव कर ही नहीं पाई, क्योंकि एक के बाद एक उस पर इल्जाम लगते गए और सारे इल्जाम साबित भी हो गए। किसी के पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो वक्त आ गया है कि अब उस घड़े को फोड़ दिया जाए। तो करिश्मा के जितने भी पाप थे उन सब का खुलासा हो रहा है, और देव ने जितने प्रूफ्स इकट्ठे किए थे वो सब एक एक वो मासा के सामने बता रहा है। तो अब करिश्मा का वक्त आ गया है। तो आज करिश्मा को मार खाते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो, करिश्मा को मार पड़ रही है तो दिल को, वसुधा के दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन प्रिया का दिल ऐसे हो रहा है कि बेचारी यार क्यूट है ये, क्यों मार रहे हो उसको। करिश्मा के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि उसने चिल्ला कर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। वसुधा और देव के बीच भी एक रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैसे दोनों जयपुर गए, दिव्या और अविनाश को मिलाने के लिए, ये सब बातें भी सामने आ गई। हाँ, जो वसुधा का सच बताया जा रहा है कि वो जयपुर में गई थी, तो वो करिश्मा को तो हर बात की नॉलेज रहती है, चाहे वो किसी भी कोने में, उसको पता है वसुधा क्या कर रही होगी। तो हाँ, करिश्मा ने वो पर्दाफाश किया। अब देखना ये देवी हुकुम इसके बारे में क्या कहेंगी और क्या नहीं, उन्हें कैसा फील होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। ये मैं भी सोच रहा हूँ किसकी होगी, पर जहाँ तक है करिश्मा से शायद ना हो, पर ये भी हो सकता है कि करिश्मा क्या पता कुछ पैतरा खेल दे लास्ट में, क्योंकि जितना आप करिश्मा को जानते हैं। पर देव पूरी तैयारी के साथ आया है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि अभी की शादी अच्छे इंसान से हो जाए। अब जब चंद्रिका देवी को ये वाला सच पता चला है, तो क्या लगता है आप सबको, दिव्या और अविनाश की शादी के बाद क्या वसुधा और देव की शादी भी होगी, या फिर अब भी वसुधा और देव को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।